तो गाइज हम यहाँ पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे इसे ग्रेडल को बंद कर देते हैं। इसके बाद हमारे ऐप में हमें पता है कि हमारी जो फाइल्स होती हैं वो किस में होती हैं, जावा के। हमारी जो मेन एक्टिविटी वाली फाइल होती है वो कहाँ होती है, जावा में, राइट। तो अभी तक इसमें जो जावा की फाइल है जैसे हमने खोली, इसमें सिंपली क्या है, मेन एक्टिविटी एक्सटेंड कर रहा है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है जो हमें सीखने वाला है, ये सब हमारी पुरानी चीज़ें हैं। इसके बाद हम चलते हैं रिसोर्स फोल्डर में, जहाँ पे हमारा क्या होता है, लेआउट होता है। तो गाइज यहाँ पे ड्रॉएबल है, ड्रॉएबल में सारी जो हमारी इमेजेस आएंगी वो होंगी जो मैं आपको हल्के हल्के देता रहूँगा। फिर हम कहाँ चलते हैं, लेआउट में चलते हैं अपने। और लेआउट में हम जैसे ही गए तो हमें क्या दिखा कि एक तो लीनियर लेआउट है, राइट, लीनियर लेआउट है। और उसमें इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि थोड़ा ज़्यादा आसानी से दिख जाए आप लोगों को। तो गाइस जैसा आप देख सकते हो तो ये खुल चुका है। तो हमारा लेआउट बेसिकली अभी क्या है, 4 टेक्स्ट व्यू है हमारे, नंबर्स, फैमिली मेंबर्स, कलर्स एंड फ्रेजेस। सिंपली अभी हमारे इस पे कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, सिंपली ये एक टेक्स्ट व्यूज है जिसको हमने क्या दे रखा है, आईडी दे रखी है, नंबर्स को नंबर्स वाली स्टाइलिंग कर रखी है ऑलरेडी। कहाँ पे, हमारी वैल्यूज वाले उसमें स्टाइल्स में अगर मैं जाऊं तो स्टाइल्स में ऑलरेडी इनकी स्टाइलिंग हुई हुई है, राइट। तो हमें उसकी टेंशन लेने की अभी ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हमने कर रखी है। फिर यहाँ पे टेक्स्ट व्यू है, बैकग्राउंड कलर हमने दे रखा है। कुछ लोग कहेंगे इतना गंदा सा बैकग्राउंड कलर क्यों दे रखे हैं या कैसे, तो हमें उस पर बैकग्राउंड कलर्स पे ये क्योंकि डिस्टिंक्ट दिखाने हैं तो इसलिए दे रखे हैं ताकि हमें डिस्टिंक्टली दिख जाएं। फिलहाल हमें कलर्स पे इतना, लेआउट पे, उस पे अपीयरेंस पे फोकस नहीं करना है। सिंपली हमें इसमें क्या सीखनी है, हमें सीखनी है क्योंकि बहुत ही मेन टॉपिक आने वाले हैं उसमें। इंटेंस सीखेंगे हम, रिसाइकलिंग व्यू सीखेंगे, लिस्ट व्यू सीखेंगे, एरे अडेप्टर सीखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं गाइस जो बहुत आगे आपकी बिल्कुल बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे आपके एंड्रॉयड में। सो बिल्कुल भी उन चीज़ों, सिर्फ जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे फोकस करें आप, और किसी चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली गाइस हमारे पास 2 तरीके के इस वक्त वो आने वाले हैं। जैसे अगर पहले मैं नंबर्स पे क्लिक करूं तो नंबर्स पे क्लिक करते ही एक दूसरी एक्टिविटी खुल जाएगी, एक दूसरी जावा फाइल खुल जाएगी। क्योंकि अभी हमारे पास नंबर्स खाली एक टेक्स्ट व्यू है तो उसे हम क्लिक भी कर देंगे तो कुछ खुलेगा नहीं, राइट। लेकिन इन फ्यूचर अभी जब हम आगे लेसन जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे तो आप देख सकते हो ये तो हमारा फाइनल वर्जन है जो हमें दिखेगा। लेकिन इनमें एक चीज़ देखना, नंबर्स में हमारे फोटो है, जबकि जो फ्रेजेस वाले, जब फ्रेजेस पे क्लिक करेंगे तो उस पर फोटो यहाँ पे आइकन नहीं है। तो दोनों में डिफरेंस ये है, क्योंकि नंबर्स में हमें काउंट करने के लिए थोड़ा ग्राफिक अच्छा लगेगा कि ग्राफिकली हम देख सकते हैं कि नंबर्स कहाँ से कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर ऑफ काउंट कर रहे हैं। जबकि फ्रेजेस में हमारे पास आइकन देने के लिए कोई लॉजिक नहीं है। तो हम ये भी थोड़ा डिफरेंस देखेंगे दोनों में। तो आइए चलते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे सब कुछ देख चुके हैं ऑलरेडी। इसमें हमारा क्या गया, हमें वॉक में फिलहाल जो हमने ऑलरेडी गिवन है वो क्या क्या है। और इसमें एक चीज़ और है, आप अगर देखो तो यहाँ पे कलर्स, जो यहाँ पे हमने कलर स्कीम यहाँ पे यूज़ करी है लेआउट में। जैसे अगर नंबर्स पे है, नंबर्स पे कौन सा कलर है, बैकग्राउंड कलर है, तो आप देख सकते हो इसमें ऑलरेडी हमने कौन सी कैटेगरी से लिया है, कलर्स कैटेगरी। और वो कहाँ पे है, वैल्यूज के अंदर है वो फोल्डर, राइट। कलर्स का स्टाइल का है, वो स्टाइल वाले उससे एक्सएमएल उससे लिया है। यहाँ पे स्ट्रिंग का स्ट्रिंग से लिया है। और ये डायमंड है, डायमंड हमने क्यों यूज करा है, जो इसके ओवरऑल हाइट विड्थ और उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली उसके लिए लिया है। ये भी डिस्कस करते हैं कि हमने ये अलग अलग क्यों लिया है। क्योंकि अभी तक हम बेसिकली क्या करते थे, जो हमारी मेन जो लेआउट फाइल होती थी बेसिकली सारी चीज़ें इसमें ही लिखते थे। बट आप अगर इसमें देखो तो उसमें सारी चीज़ें, चाहे वो कलर हो, विड्थ हो, ओके, वो सारी चीज़ें हमने, हाइट हो, इसका पूरा लीनियर लेआउट हो, सब अलग अलग लिखा है, राइट। तो उसका मेन रीज़न अभी डिस्कस करते हैं कि क्यों करा है हमने ऐसा। और उसके बाद ये भी डिस्कस करते हैं हम कि हम आगे इस ऐप का बेसिकली फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। जैसे हमें बिल्ड करना है, हमें पता है कि नंबर्स पे क्लिक करेंगे, नंबर्स पे क्लिक करते ही हमें एक दूसरी कैटेगरी नंबर्स की एक वो खुल जाएगी। वो खुलते ही उसमें नंबर्स होंगे 1 2 और उसका ट्रांसलेशन होगा, उस पर क्लिक करते ही हमें वॉइस आएगी। बट वहाँ ट्रांजिशन कैसे करना है हमें उस स्टेप तक, तो स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट सीखते हुए हम चलते हैं।
तो सबसे पहले जो हमें कॉन्सेप्ट सीखना है वो हमें ये सीखना है कि कैसे क्लिक करना है और कैसे वो जंप करेगा। तो आइए थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन देख लें। तो गाइस हमारा ये मिवॉक ऐप है बेसिकली, तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक तो जावा फाइल है जिसमें हमारा लॉजिक है, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि कौन सा हमारे लॉजिक जो होता है, जो ऐप का लॉजिक होता है वो बेसिकली किस में होता है, जावा फाइल्स में होता है। और मिवॉक के जो हमारे आइकन हो गए या ऑडियो हो गई या उसमें जो छोटे वाले आइकन्स हैं वो सारे कहाँ हैं, रिसोर्स में है, राइट। इन दो चीज़ों से ये मिवॉक ऐप बना हुआ है बेसिकली, जिस पे हम वर्क करने जा रहे हैं। तो फिलहाल हमारे मिवॉक ऐप में क्या है, 4 कैटेगरीज हैं, नंबर्स, फैमिली मेंबर्स, कलर्स एंड फ्रेजेस। ये कौन सी है, एक जावा फाइल है, राइट। इस जावा फाइल में जो ऊपर हम देख रहे हैं जहाँ मिवॉक ऐप लिखा हुआ है और जहाँ पे बैटरी और सारी चीज़ें वो क्या है, स्टाइल है, क्या, थीम्स के। तो वो क्या हो गए, थीम्स हो गए हमारे। वो हमने ऑलरेडी लास्ट कोर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसे कैसे हम चेंज कर सकते हैं या फिर कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। उसके बाद ये क्या है, कैटेगरी, राइट, जो हमने स्टाइल करा है स्टाइल वाली एक्सएमएल फाइल में। तो इससे हमें क्या बेनिफिट हो रहा है कि यहाँ पे हमें इंडिविजुअल स्टाइल ना करके हमने एक ही बार डिफाइन कर दिया एक ही जगह पे जाके। बैकग्राउंड कलर्स की एक हमने अलग एक्सएमएल फाइल बनाई है, किस नाम से, कलर्स के नाम से, जिसमें सारे जो कलर्स डिफाइन है वो डिफाइन है। उसके बाद हमने एक कैटेगरी बनाई है स्ट्रिंग के नाम से। उसमें स्ट्रिंग का क्या हो रहा है कि बाय चांस हमने अगर सेकेंडरी लैंग्वेज ऐड करनी है, जैसे हमने पिछले उसमें देखा था लास्ट की जो हमारी एंडिंग है सेकंड कोर्स की, तो उसमें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कैसे सेकेंडरी लैंग्वेज ऐड करनी है। तो उसके लिए हमने इसमें स्टार्टिंग से ही स्टार्ट से दे रखा है, ऑलरेडी गिवन है कि ताकि हमें परेशानी ना हो बिल्कुल भी, राइट। फिर उसके बाद हमने हमारी जो हाइट थी, जो हमारी कैटेगरीज की हाइट है इंडिविजुअल, उसको हमने कैसे दे रखा है, एक डायमेंशंस डॉट एक्सएमएल डायमंड वाली एक फाइल में, एक्सएमएल फाइल में ऑलरेडी हमने ये दे रखा है। तो इसमें हमें सोचने वाली बात है कि हमने यहाँ पे इंडिविजुअल अभी तक, जबकि हमें अगर लेआउट डिजाइन करना होता था हमने सिंपली एक ही जगह पे जो मेन लेआउट वाला फोल्डर होता था उसी में चेंजेस कर लेते थे और उसी से हो जाता था। बट अब हमने यहाँ पे हर चीज़ के लिए, चाहे वो हाइट हो, बैकग्राउंड कलर हो, उसकी स्टाइलिंग हो, हाइट हो, नेम हो, वो सारी हमने अलग क्यों लिखा है। तो वो सारी हमने चीज़ें इसलिए अलग लिखी हैं क्योंकि जैसे जैसे हमारा ऐप बड़ा होता रहेगा, जैसे जैसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता रहेगा, तो अब अगर आपको कोई चीज़ चेंज करनी है, मान लो सिर्फ कलर चेंज करना है या फिर सिर्फ हाइट चेंज करनी है, डायमेंशन चेंज करनी है, तो आपको इंडिविजुअली जाके उसकी लेआउट फाइल में जाके चेंज नहीं करना पड़ेगा कि एक एक करके अगर 10 स्टाइल व्यूज हैं या 10 टेक्स्ट व्यूज हैं हमारे ऐप में, जैसे नंबर हैं, तो इंडिविजुअल हर नंबर का वो करना है, कलर चेंज करना है। तो हमें इंडिविजुअल एक एक टेक्स्ट व्यू पे जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा कि हमें कलर, हमें पता है अगर हमें कलर चेंज करना है तो स्पेसिफिकली हम कलर्स वाले उसमें जाके स्पेसिफिक हमें आसानी से मिल जाएगा। तो सिंपली हमारी थोड़ी ईज ऑफ डूइंग, थोड़ी हमारी ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, उसकी वजह से हमने करा है। ये सब एक में भी कर सकते थे बट उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट ज़्यादा हो जाएगा, और अभी हमारे ऐप्स इन कंपैरेटिव जो रियल ऐप्स होते हैं उनसे बहुत छोटे हैं। तो जैसे जैसे कॉम्प्लिकेट होता रहेगा बहुत प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, इसलिए हमने इन्हें सेपरेट आउट कर लिया है गाइस। इसके बाद हमारा मेन वो क्या है, हमारी फर्स्ट फंक्शनैलिटी हमें जब अपने ऐप में ऐड करनी है कि अगर मैं नंबर्स पे क्लिक करूं तो नंबर वाली एक एक्टिविटी खुल जाए, राइट। फैमिली पे क्लिक करूं तो फैमिली वाली खुल जाए, राइट। कलर्स पे क्लिक करूं कलर्स वाली एक्टिविटी, फ्रेज पे क्लिक करूं तो फ्रेज वाली एक्टिविटी। ये किस तरीके से करते हैं हम, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था लास्ट, उसमें हमने डिस्कस करे थे इंटेंट्स। इंटेंट हमने लास्ट उसमें यूज करे थे ईमेल्स भेजने के लिए या जियो लोकेशन फाइंड करने के लिए। बट इंटेंट्स एज जैसा आपने समझा था कि कहीं से कहीं जंप होने के लिए यूज होते हैं, वन ऐप टू सेकंड ऐप, राइट। ऐसी ही इंटेंट्स हमारे हम यूज कर सकते हैं एक एक्टिविटी से, जैसे मेन एक्टिविटी हो गई, राइट। एक जावा फाइल ये हो गई मेन एक्टिविटी और दूसरी फाइल है नंबर्स एक्टिविटी। तो इंटेंट हम यूज कर सकते हैं सिंपली मेन एक्टिविटी टू नंबर एक्टिविटी जंप करने के लिए। तो सिंपली अभी हम क्या, पहले उसमें क्या सीखना है, हमें इंटेंट सीखना है। उसके बाद क्या सीखना है कि जैसे ही हम क्लिक करें, अब आप क्लिक करोगे तो कुछ ना, जैसे हमने स्टार्टिंग में लेआउट वाले उसमें पढ़ा था ऑन क्लिक, राइट। एक ऑन क्लिक हमारा एट्रीब्यूट था
जिस पे जैसे ही क्लिक करते हैं हम ऑर्डर बटन पे या फिर कहीं पे भी, तो फौरन उसे पता चल जाता था भैया क्लिक हुआ है और हमें अब ये काम करना है। लेकिन अब हमारा थोड़ा सा एडवांस है, हम ऑन क्लिक लेआउट पे ना देके एक ऑन क्लिक लिसनर लाएंगे। तो ये क्या होता है, लिसनर इवेंट लिसनर क्या होता है, ऑन क्लिक लिसनर कहते हैं इन्हें बेसिकली, ऑन क्लिक लिसनर। तो इनका बेसिकली क्या काम होता है, ये बेसिकली कान लगा के बैठे रहते हैं कि भैया कुछ हो तो नहीं रहा, कुछ हो तो नहीं रहा। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सिंपली इन्हें पता चल जाएगा कि ओह क्लिक हो चुका है। तो इनका काम क्या है, इन्होंने आपने बता दिया, ये सुनने के लिए बैठे हुए हैं कि भैया कुछ हो तो नहीं रहा। जैसे ही कुछ हुआ उसके बाद क्या वर्क करते हैं, आप देखो जितनी मेन एक्टिविटी है वहां तक क्या काम कर रहा है, इवेंट लिसनर। उसके आगे क्या काम कर रहा है, इंटेंट। तो ऑन क्लिक लिसनर का काम यह है कि क्लिक तो नहीं हुआ, सुनना। और इंटेंट का काम यह है अगर क्लिक हो गया फिर क्या करना है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑन क्लिक लिसनर इवेंट्स लिसनर्स है, इवेंट लिसनर्स जो होते हैं हमारे ऑन क्लिक लिसनर्स। और उसका आगे की फंक्शनैलिटी कौन ऐड देता है हमें, इंटेंट्स। तो बेसिकली ये दो पार्ट्स में वर्क करता है, पहले सुनना फिर उस पर काम करना। जैसे हम डेली उसमें कि किसी ने कुछ बताया और उसके बेसिस पे हम रिएक्शन दे रहे हैं, सिंपल वही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है।